शायद पेट्रोलियम ऑयल गैस सस्ता हो सकता है क्योंकि यूएई ने ओपेक ग्रुप को छोड़ दिया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिमाग में उठते हैं कि ये ओपेक ग्रुप क्या है और यूएई के ओपेक ग्रुप को छोड़ने तेल सस्ता कैसे हो सकता है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जॉइंट फ्रेंड्स, ये ओपेक है क्या? ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक इंटरनल गवर्नमेंट कार्टेल है, यानी ग्रुप है जो कि 12 कंट्रीज से मिलकर बना है। वो जो 12 कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड का 79% ऑयल रिजर्व रखती है अपने पास और 38% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, जिसमें से यूएई 11% ऑयल प्रोड्यूस करता है, यानी 2.9 से लेकर 3.6 मिलियन बैरल्स पर डे, और यही इसको ओपेक में 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑयल कंट्री बनाता है। अब आखिर ये यूएई के ओपेक छोड़ने पर ये आखिर ऑयल सस्ता कैसे हो सकता है? यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत पड़ेगी। वो कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई का। जब तक मार्केट के अंदर ये डिमांड सप्लाई अगर मेंटेन नहीं रही तो किसी भी चीज की प्राइसेस हाई हो सकती हैं, लो भी हो सकती हैं। तो ओपेक जो ग्रुप था वही डिसाइड करता था कि कौन सी कंट्री कितना लीटर ऑयल प्रोड्यूस कर सकती है और मार्केट के अंदर कितना प्राइस सेट कर सकती है, जिससे कि मार्केट के अंदर एक मेंटेन वैल्यू ऑयल की बनी रहे। बट यूएई ओपेक को छोड़ने के बाद यूएई फिर कितना भी अपनी जमीन से पेट्रोलियम निकाल सकता है, और अगर मार्केट के अंदर ऑयल ज्यादा आया तो ऑटोमेटिकली ऑयल के दाम कम हो जाएंगे और मार्केट के अंदर क्रैशेस आने लगेंगे। जैसे पहले यूएई लास्ट 3.6 मिलियन बैरल्स तक प्रोड्यूस कर सकता था एक दिन के अंदर, अब वो 5 मिलियन बैरल्स तक पर डे जा सकता है और उससे भी ज्यादा। तो अगर ऐसा हुआ तो ओपेक की सारी कंट्रीज का हुआ काम तमाम, क्योंकि ओपेक वाली सारी कंट्रीज अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगी क्योंकि उनका कोटा फिक्स है। बट अब यूएई का नहीं, और अब यूएई एक बात क्लियरली समझ चुका है इस ईरान और इजराइल की वॉर से कि जिसके पास ऑयल है तो वो कंट्री हमेशा टारगेट पे रही है। सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, वेनेजुला, फिर आयतुल्ला खोमेनी। यूएई सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है टूरिज्म हब पर। वो वर्ल्ड का टॉप लार्जेस्ट टूरिज्म हब बनाना चाहता है यूएई, और आगे देखते हैं होता है क्या। थैंक यू। فخامة الرئيس جو بايدن، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله